बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने ज़मान में रखे। वकील साहब, मैंने अपने दोस्त पर एतबार किया। मेरे दोस्त ने कहा साइन कर दो, ज़मानत दे दो, कुछ नहीं होता। इस साइन के नतीजे में आज मेरी प्रॉपर्टी नीलाम होने वाली है। आज मेरा घर जिसमें मैं रहता हूँ अपने बीवी बच्चों के साथ, आज वो बिकने वाला है और मैं बेघर होने वाला हूँ, सड़क पर आने वाला हूँ। ये कहना था मेरे एक क्लाइंट का, जिसने अपने दोस्त के कहने पर एक ज़मानत दी, ज़ामन बना और उसके नतीजे में आज उसका घर बिकने वाला था। आज हम इस वीडियो में आपके साथ ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ज़मानत देना इतना आसान काम है और क्या किसी दोस्त की, रिश्तेदार की ज़मानत देनी चाहिए, ज़मानत देना कितना ख़तरनाक होता है और ज़मानत देने के नतीजे में आप पर कौन कौन सी मुसीबतें आ सकती हैं और ज़मानत फेल होने के नतीजे में आप जिसके ज़ामन है उसके भाग जाने के नतीजे में आपको कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और आपको ज़मानत देने का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए आपका, किस तरह आप अगर ज़मानत की ज़रूरत पड़ जाए तो किस तरह देनी चाहिए ताकि कल को आपको किसी किस्म का कोई मसला आपके लिए ना बने। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। हमारे माशरे की एक खुशकिस्मती ज़रूर ये है और हमारे माशरे में खूबसूरत बात ये ज़रूर है कि यहाँ पर आज भी वज़ादारी, ताल्लुक़, यारी दोस्ती और रिश्तेदारी और एक दूसरे के काम आने की रवायात अभी बाकी हैं। मगरबी कल्चर में या दूसरे ममालिक में ये रवायात तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। किसी को किसी से कोई गर्ज नहीं है, वहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं, यहाँ तक कि माँ बाप के साथ भी वैसा जज्बाती ताल्लुक़ नहीं रहा। हमारे माशरे की ये खुशकिस्मती है कि हमारे माशरे में अभी तक ये ताल्लुक़ बाकी है। गो के काफ़ी फ़र्क है, कम हो चुका है, लेकिन अभी तक ये रवायात बाकी हैं। यारी दोस्ती, ताल्लुक़, वास्ता, एक दूसरे की शर्म हया, एक दूसरे के काम आना, ये चीज़ें भी बाकी हैं और ये बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसी आड़ में फिर एक ऐसे घिनौने खेल भी खेले जाते हैं यारी दोस्ती और ताल्लुक़ की आड़ में, जो यारी दोस्ती के नाम पर दब्बा और कलंक साबित होते हैं और यारी दोस्ती के नाम पर वो एक हमेशा के लिए तोहमत बन जाते हैं। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक ये है कि ज़ामन। अक्सर कहा आपने सुना होगा कि किसी शख्स की हमने ज़मानत देनी है या ज़ामन बनना है, उसके लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार होते हैं। अदालतों के हवाले से जो ज़ामन का तरीक़ाकार है वो अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जो है बतौर श्योरिटी, बतौर ज़मानत अदालत में सबमिट करवाता है कि अगर ये मुल्ज़म भाग जाएगा, अगर ये बंदा जो अदालत को मतलूब है ये अदालत में पेश नहीं होगा तो मैं इसका ज़िम्मेदार रहूँगा। ज़मानत के तौर पर वो अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट कोर्ट में जमा करवा देता है और होता क्या है, फिर वो मुल्ज़म अगर भाग जाता है तो अदालत सबसे पहले उस ज़ामन को पकड़ती है, उस ज़ामन से पूछती है भाई मुल्ज़म कहाँ है। अगर तो मुल्ज़म पेश करने में नाकाम हो जाए तो फिर इसको संगीन किस्म के नताइज का सामना करना पड़ता है। याद रखें, ज़ामन बनना, ज़मानत देना आम काम नहीं है। आप ये सोचते होंगे कि कौन से अदालत में पैसे जमा करवाने हैं या कौन सा मैंने अदालत में हाज़िरियाँ लगवानी करनी है, ज़मानत ही तो देनी है, बस एक साइन उठाई तो करना, अदालत जाके वो करके आ जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन याद रखें ये बड़ा ख़तरनाक काम है। कानून की नज़र में जब आप किसी की ज़मानत देते हैं, किसी के ज़ामन बनते हैं, तो जो स्टेटस अदालत की नज़र में उसका होता है वही सेम स्टेटस ज़ामन का भी होता है। जो एक्ट वो करेगा उसका डायरेक्ट असर ज़ामन पर आएगा। अगर वो अदालत से भाग जाता है तो अदालत ने सबसे पहले आपको पकड़ना है और आपसे हर तरीके से अदालत ने जो आपने श्योरिटी दी होगी वो आपसे अदालत ने वसूल करनी है। आपने अपनी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट अदालत में दिया होगा, अदालत आपकी प्रॉपर्टी सेल कर सकती है, आपकी तनख्वाह ज़ब्त कर सकती है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, आपको जेल हो सकती है। ये तमाम तर नताइज सामने रखते हुए फिर फैसला कीजिए कि आपने किसी की ज़मानत देनी है कि नहीं देनी। ज़ामन बनने के हवाले से जो एहतियातें आपने करनी है वो कैसे करनी है। अदालतों के हवाले से अगर बात करें तो अदालतों में तो आपने कोशिश करें अपना प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट ना ही जमा करवाएं। जितनी देर तक आपको तसल्ली ना हो कि आप जिस शख्स के ज़ामन बन रहे हैं वो एक वज़ादार आदमी है, वो एक यारी दोस्ती के नाम पर दबा नहीं साबित होगा, वो आपके तल्लुक़ की, आपके इस एहसान की हया करेगा और वो ज़िम्मेदारी से अदालत में पेश होता रहेगा। बाकी दूसरी जो स्टाम्प वगैरह के हद तक आप ज़मानत वगैरह देते हैं, याद रखें वो कभी भी पढ़े वगैरह आप साइन अंगूठा ना करें।
वो तहरीर बड़ी क्लियर और वाज़ेह होनी चाहिए। आपकी ज़िम्मेदारी, जिस हद तक आप ज़िम्मेदारी ले रहे हैं, वो बड़ी साफ़ और क्लियर होनी चाहिए। कभी भी खाली स्टाम्प पर दस्तखत ना करें, क्योंकि कल को आप उस स्टाम्प को पढ़ें तो आप अगर ये कहेंगे कि ये तो मैंने ज़िम्मेदारी ली ही नहीं थी, ये तो तय ही नहीं हुआ था, इस पर कैसे लिखा हुआ है। अदालत इस चीज़ को कभी भी नहीं मानेगी। अदालत उसी चीज़ को मानेगी जो तहरीर की शक्ल में मौजूद है और जिसके नीचे आपके साइन और अंगूठा मौजूद है। लिहाजा बहुत एहतियात से और स्पेशली अपनी ज़िम्मेदारी के लिहाज से, जिस चीज़ की आप ज़िम्मेदारी ले रहे हैं, जिस हद तक ले रहे हैं, वो बात हर सूरत अपनी तहरीर में क्लियर करें कि आपकी ज़िम्मेदारी किस हद तक है, ताकि आपकी ज़िम्मेदारी से ज़्यादा आपके ऊपर बोझ ना पड़े। जब आपका दोस्त भाग जाता है जिसकी आपने ज़मानत दी होती है, फिर कोई भी आपके नज़दीक नहीं आता, कोई भी आपकी बात नहीं पूछता और कोई भी ये ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। यहाँ तक कि कानून भी किसी और को नहीं पूछता, कानून डायरेक्ट आपको पूछता है। कानून आपका दरवाज़ा खटखटाता है कि आपने ज़मानत दी थी, आए आप मुल्ज़म पेश करें, नहीं तो नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, आपको जेल हो सकती है, आपकी जायदाद नीलाम हो सकती है और आप सड़क पर आ सकते हैं। लिहाजा ज़मानत देते हुए इंतहाई एहतियात करें और ज़मानत के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा मुहतात और बड़े मुहतात अंदाज से आपको आगे बढ़ना चाहिए। यारी दोस्ती अपनी जगह ठीक है, लेकिन अपने ऊपर और अपने बीवी बच्चों के ऊपर जुल्म ना करें। कोई ऐसा कदम ना उठा बैठे ज़मानत देते हुए कि कल को आप तो भुगते ही भुगते, साथ आपके बीवी बच्चे भी उसके असरात उन पर भी पड़े और वो भी सड़क पर आ जाए। दोस्ती हमेशा दिल से करें, लेकिन ज़मानत कभी दिल से ना दें, क्योंकि कानून के कोई जज्बात नहीं होते, कानून जज्बात को नहीं समझता। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। हमसे किसी भी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप हमसे कानूनी मशवरा कर सकते हैं।